बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करते हैं मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, इसे कहते हैं रेगुला फॉल्सी। टू फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो वी कंसीडर ए सफिशेंट स्मॉल इंटरवल। हम एक स्मॉल इंटरवल लेते हैं एक्स एल मीन लेफ्ट हैंड साइड और एक्स आर राइट हैंड साइड, इन विच रूट लाइज। दो वैल्यूज़ लेते हैं जिनके दरमियान रूट लाइज करता होगा। कर्व ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, जो फंक्शन है वो ज़ीरो, मस्ट क्रॉस एक्स एक्सिस से क्रॉस करना चाहिए बिटवीन एक्स एल एंड एक्स आर। लेट y1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एल एंड y2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आर। ये एक कर्व है हमारे पास जो एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है। ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इस ए पॉइंट को हम एक्स एल y1 ले लेते हैं और एक बी पॉइंट लेते हैं जो एक्स आर y2 लेते हैं। अब y1 हमने लिया है एफ ऑफ एक्स एल एंड y2 हमने लिया है एफ ऑफ एक्स आर, यानी कि एक्स आर जो रूट है उसका फंक्शन। और ये जो सी पॉइंट है ये हमने सपोज किया है कि रियल रूट है, जिसे एक्स आई का नाम हमने दिया है। अब इसको फाइंड आउट करना है हमने जी। कैसे? ये एक फार्मूला हमारे पास है एक्स आई जितनी हम इटरेशन लेंगे, एक्स एल जो हम एक्स एल पे वैल्यूज़ लेंगे और माइनस एफ फंक्शन ऑफ एक्स एल इंटू एक्स आर माइनस एक्स एल ओवर एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स एल। ये फार्मूला ज़हन नशीन करने वाला है। अच्छा जी, इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखें, ट्रू रूट यानी कि एग्जैक्ट जो हमने एक्स वैल्यू फाइंड करनी है कैन बी फाउंड, मालूम की जा सकती है बाय चेकिंग द साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स आई। एक्स आई से मतलब है कि आई से मतलब है जो हम एन की वैल्यू लेते हैं, जितने हम लेते जाएं 1 2 3 4 सो ऑन। इसी तरह इफ़ एफ ऑफ एक्स आर मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ एक्स आई, यानी कि जो हम एक्स की वैल्यू लें उसके फंक्शन में पुट करें तो जो उसकी वैल्यू आए, और एक्स आर का जो फंक्शन लें उसकी वैल्यू आए तो वो लेस देन ज़ीरो हो, यानी कि इसमें से एक कम से कम नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो वो यकीनन लेस देन ज़ीरो हो जाएगी। नेगेटिव वैल्यूज़ लेस देन ज़ीरो होती हैं। देन एक्स टी यानी कि ट्रू रूट लाइज, कहाँ से लाइज करेगा? इन इंटरवल एक्स आई वाओ एक्स आर। जो एक्स आई होगा वो एक्स एल बन जाएगा। सो एक्स आई बिकम्स न्यू एक्स एल। अगर ये एफ ऑफ एक्स आर मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ एक्स आई तो वो लेस देन ज़ीरो आए, तो एक्स आई जो होगा वो न्यू एक्स एल बन जाएगा। एंड इफ़ एफ ऑफ एक्स एल आई, इसी तरह फंक्शन ऑफ एक्स एल का मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ एक्स आई से तो वो लेस देन ज़ीरो आए। जब ये वाली मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आए देन एक्स एल लाइज इन इंटरवल एक्स एल और एक्स आई, यानी कि अब क्या होगा? जो न्यू एक्स आई होगा सो एक्स आई बिकम्स न्यू एक्स आर। अब ये एक्स आर हो जाएगा क्योंकि इसमें से दोनों में से एक नेगेटिव वैल्यूज़ आएगी, तो ये मल्टीप्लाई होके नेगेटिव आंसर आएगा, तो वो लेस देन ज़ीरो होगा, ज़ीरो से कम होगा। तो इसी तरह हम वे आगे इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो इट विल कंटिन्यू अंटिल एफ ऑफ एक्स आई जो फंक्शन होगा वो लेस देन ई, यानी कि एक वैल्यू है ई क्या है 10⁻⁴, यानी कि तकरीबन ये 0.001 फंक्शन जो उसी एक्स आई का लें तो वो उसकी वैल्यू तकरीबन इतनी छोटी आए तो वो तकरीबन जो एक्स आई होगा वो उसका ट्रू रूट होगा, तकरीबन अराउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली। अब हम एग्जांपल करते हैं। फाइंड पॉजिटिव रूट ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स बाय 2 इक्वल टू ज़ीरो यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड। हमें वो फार्मूला याद रखना चाहिए जो पीछे बिल्कुल हमने एंड पे पढ़ा है, ये वाला एक्स आई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एफ ऑफ एक्स एल इंटू एक्स आर माइनस एक्स एल बटा
एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स एल। एफ क्या है? ये फंक्शन है, ठीक है, एक्स एल का। कैसे? ये देखें, अब हमें इसके मुताबिक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू। अगर हम पहले तो हमने इब्तदाई इनिशियल इसकी रूट्स फाइंड करें जिनके दरमियान ये तकरीबन आ रहा होगा ट्रू रूट। हम ज़ीरो पुट करते हैं एक्स जगह पे, जहाँ जहाँ एक्स यहाँ पुट किया 0/2 तो ये ज़ीरो ही आ जाएगा। अब हमने 1 पुट किया एक्स की जगह पे, साइन 1 माइनस 1/2 तो ये आंसर आएगा 0.3414 अप्रॉक्सीमेटली या 5 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 2, अब ये पॉजिटिव वैल्यू आई, अब एफ ऑफ 2 पुट करें तो इक्वल टू साइन 2 माइनस 2/2 इक्वल टू माइनस, एक हमारे पास पॉजिटिव आ गया और एक हमारे पास नेगेटिव आ गया। अच्छा, 1 पे पॉजिटिव आया है और 2 पे नेगेटिव आया है, तो हम इन दो रूट्स के दरमियान ट्रू रूट्स फाउंड करते हैं। सो रूट लाइज इन 1 and 2। अब एक को हम, इसको हम एक्स एल ले लें, इसको हम एक्स आर ले लें। सो ये फार्मूला है एक्स एन इक्वल टू एक्स एल माइनस एफ ऑफ एक्स एल इंटू एक्स आर माइनस एक्स एल ओवर एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स एल। ये पीछे हम अच्छी तरह याद कर रहे हैं, ये फॉल्स पोजीशन का फार्मूला। लेट एक्स एल 1 है और एक्स आर 2 है। हम फंक्शन ऑफ एक्स एल लेते हैं, एक्स एल की वैल्यू 1 है, उसी फंक्शन में रखें तो ये 0.3415 हम पीछे मालूम कर चुके हैं। इसी तरह एक्स आर 2 की वैल्यू मालूम की तो वो नेगेटिव 0.09070 आ गई। ये सारी एक्स एल की, एक्स आर की, एफ ऑफ एक्स एल की, एफ ऑफ एक्स आर की वैल्यू हम इसी फार्मूले में पुट कर देते हैं। जब पुट करते हैं, पुट करने के बाद हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 + 0.4321 आता है। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये x1 जो हमें मिलता है वो 1.4321 मिलता है। ये हमारे पास एक वैल्यू है। अब इसका हम फंक्शन लेते हैं, फंक्शन में पुट करते हैं। जब फंक्शन में पुट करते हैं तो ये 0.2743 आता है, यानी कि ये पॉजिटिव है। तो हमें नेगेटिव वाले फंक्शन से ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ एक्स आर से वैल्यू से तो ये लेस देन 0 आता है। अब इसका मतलब है कि जो एफ ऑफ एक्स आई है या x1 है ये हमारा न्यू एक्सएल बन गया। तो न्यू एक्सएल S1 है, ये न्यू एक्सएल है, तो ये 1.4321 है, ये उसी तरह आ गया और एक्स आर सिमिलर रह गया, एक्स आर 2 है। अब देन देखें कि न्यू फंक्शन, इसका फंक्शन लिया तो ये फंक्शन भी हमने पीछे लिया है, इसी में पुट करके ये वैल्यू एक्सएल की तो 0.2743 और एफ ऑफ एक्स आर माइनस, ये भी पीछे हम मालूम कर चुके हैं, एफ एक्स आर माइनस 0.09070 आ गया। और ये सारी वैल्यूज़ हम दोबारा उसी फार्मूले में फॉल्स पोजीशन वाले में ऐड करें तो इनको सॉल्व करें जब, तो ये x2 हमें मिलता है 1.8499। सिमिलरली अब हम चेक करते हैं कि इसका फंक्शन लेते हैं। एफ ऑफ x2 का जब हमने फंक्शन लिया, x2 की वैल्यू पुट की फंक्शन में तो ये हमें पॉजिटिव मिली। अब ये भी पॉजिटिव मिली तो इसका मतलब है कि हमें एफ ऑफ एक्स आर जो नेगेटिव था उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन 0 है, तो ये x2 है, ये भी न्यू हमारे पास XL मिला, ठीक है। ये 1.8499 है एंड एक्स आर उसी तरह सिमिलर 2 रह गया। इसका फंक्शन हम यहाँ ले चुके हैं, एक्स आर का भी प्रीवियस हम फंक्शन ले चुके हैं। तो अब दोबारा इसको हम न्यू XL की वैल्यूज़ x3 में जब पुट करते हैं तो फिर इसको सॉल्व आउट करते हैं तो ये हमें x3 मिलता है 2.41153। अब हम इसकी वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करते हैं। जब फंक्शन में पुट करते हैं तो यहाँ हमें ये वाली वैल्यू नेगेटिव मिल गई। अब ये नेगेटिव था और एक्स आर भी नेगेटिव था, फंक्शन ऑफ एक्स आर, तो अब इसको एफ ऑफ 3 को एफ ऑफ एक्स एल वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तभी ये नेगेटिव मिलेगा। तो इसका मतलब है ये जो न्यू x3 है ये हमें एक्स आर मिला है, ठीक है, क्योंकि अब ये इसका फंक्शन नेगेटिव मिला है तो एक्स आर मिल गया और जो एक्स एल था वो प्रीवियस उसी तरह रह गया।
और इसका अब फंक्शन लिया, फंक्शन भी हमने ऊपर लिया है इसका एक्स आर का जो -0.53885 ऊपर ये वाला फंक्शन में पुट की थी जो अब x3, तो यही एक्स आर बना है, ये भी फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स एल हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, उसी तरह वो सिमिलर आ रहा है। तो इसको भी दोबारा हम उसी फंक्शन में चारों वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करते हैं। पुट करने के बाद हम x4 लेते हैं तो 1.8853 आता है। अब इसका हम फंक्शन मालूम करते हैं। जब इसका हम फंक्शन मालूम करते हैं तो वही x4 की वैल्यू फंक्शन में पुट करते हैं तो ये हमें 0.00823 मिल गया, तो ये पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हम एफ ऑफ एक्स आर जो हमने पीछे वैल्यू मालूम की थी एफ ऑफ एक्स 3 की, वो नेगेटिव थी, तो यही हमारा एफ ऑफ एक्स आर नेगेटिव है। तो इसी का मतलब है कि हमें एफ ऑफ एक्स आई जो पॉजिटिव है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि अब एक्स एल चेंज हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स आर है जो एक्स 4 है ये एक्स एल बन जाएगा। 1.8853 वैल्यू है और एक्स आर 2.41153 है। ये आपने यहाँ बस ये ज़हन में रखना है कि कौन सा किसके साथ मल्टीप्लाई करने से लेस देन 0 रहता है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रखेंगे तो ही ये लेस देन 0 आएगा, और जो वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे उसकी दूसरी वाली हम चेंज कर देंगे। अब देखें यहाँ इसी का फंक्शन लिया तो ये हमारे पास 0.0823 आया था, वही हमने एफ ऑफ एक्स एल की वैल्यू पुट कर दी, एक्स आर की प्रीवियस हम निकाल चुके हैं। इसको भी दोबारा हम इसी फंक्शन में पुट करें तो ये मज़ीद x5 मिल जाएगा। इसका मज़ीद आगे फंक्शन लें तो ये 0.0416 आ जाएगा सिमिलरली। तो इसी तरह यहाँ भी देखें ये तकरीबन 0.0082 बहुत लेस देन आ रहा है, इसी तरह सिमिलर ये लेस देन आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि जो एग्जैक्ट रूट है वो x5 = 1.843 इज़ पॉजिटिव रूट है ऑफ इक्वेशन sin x -x/2 का। तो इसी तरह आप नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।